गाजीपुर से, जहां पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री को लेकर ये बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर जमा हुए हैं और लखनऊ में मजदूरों की एंट्री पर रोक है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। और ये तस्वीरें दिल्ली के, आपको बता दें, यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर जमा हो गए हैं। लखनऊ में भी मजदूरों की एंट्री पर रोक है। सभी बॉर्डर सील किए गए हैं। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। तो ये तस्वीरें आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर भी है। यहाँ पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस भीड़ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नजर आ रही है, लेकिन इतनी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं जो कि अपने गृह जनपद जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, कल ही ये यूपी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि आप खुद नहीं जा सकते। अगर आप पैदल जा भी रहे हैं तो आप लोगों के लिए बस की व्यवस्था होगी। अगर कोई रास्ते में मिलता है तो उनको भी बसों में बैठाकर उनके गृह जनपद पहुंचाया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, और एंट्री बंद है क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है वहां पर एंट्री बंद कर दी गई है। तो ऐसे में भारी संख्या में जो भीड़ है ये खतरे का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसमें युवा हैं, महिलाएं हैं। हालांकि ये अपने घर जाने के लिए निकले हैं सड़कों पर, लेकिन बड़ी जानकारी ये, कितनी भारी संख्या में ये युवक, ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो कैसे अधिकारी जो है यहाँ पर संतुलन बनाए रखेंगे। हालांकि लोगों ने अपने चेहरों को ढका हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। काफी पास लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लाइन लगाकर भले ही खड़े हो ये लोग, और बसों के जरिए भेजने की कोशिश भी है। शोएब रजा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शोएब, जरा बताएं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट गई है, कैसे अब यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही है? बिल्कुल नैन्सी, देखिए, क्योंकि दिल्ली का जो यूपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये आदेश भी आया था लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसकी वजह से, कि जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस न करने दिया जाए। कहीं से भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तरफ अगर आते हैं तो उनको वहां रोका जाए, ताकि उनको फिर सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनको गाड़ियों के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए उनके घर तक लाया जा सके। तो यही वजह है कि पहले जो दिल्ली से जो लोग यूपी की तरफ जा रहे थे उनको आसानी से जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब उनको रोक दिया गया है और लगातार ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ गाजीपुर ही जो बॉर्डर है दिल्ली गाजियाबाद या यूपी बॉर्डर, वहीं पर नहीं है, बल्कि दूसरी जगहों पर भी जो इस तरह की जो भीड़ है, जो यूपी से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भीड़ नजर आ रही है। बड़ी बात यही है कि अब इस पूरे मसले का हल निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर आदेश दे दिया है अधिकारियों को कि अगर लोग पैदल चलकर आते हैं और वो यूपी में एंटर करते हैं तो कार्रवाई अधिकारियों पर होगी। जिसके बाद जो अधिकारी है वो सतर्क नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर यही जो चीजें हैं कि भीड़ बढ़ती यहाँ पर जा रही है। अब देखना यही होगा कि जैसे जैसे, क्योंकि रात भर लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती रही, और अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें एक तरीके से लंबी जो कतारें हैं यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो सरकार से लगातार संपर्क करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको इनके जो भी गंतव्य स्थान है वहां तक इनको पहुंचाया जाए, और एक तरीके से बसेस के जरिए हो या फिर ट्रेन के जरिए इनको आगे किस तरह से ले जाया जाए, इस पर एक रणनीति पर विचार हो रहा है। हमने देखा था कि पहले भी जब शुरुआती दिन थे लॉकडाउन के, तब भी यहाँ पर काफी भीड़ हुई थी, और फिर योगी सरकार ने बसें चलाई थी, कुछ प्राइवेट बसें भी यहाँ पर लगाई गई थी और इनको इनके घरों तक ले जाया गया था। अब देखना यही होगा कि इस बार किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोग ये लाइन पर लगे हैं तो साफ जाहिर है खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर नजर आ रही है।
लेकिन यहाँ पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, छोटे बच्चे इनमें शामिल हैं, कोई भी अगर इसमें कोई संक्रमित होता है तो बहुत मुसीबत बढ़ सकती है यहाँ पर। शोएब, अब क्या कब तक इनको पहुंचाने का इंतजाम होगा, कोई जानकारी है? देखिए, अभी इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं है। ये बात सच है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जब भीड़ होती है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किस तरह से रखा जाए, एक बड़ी चुनौती रहती है, वही यहाँ पर नजर भी आ रहा है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था है, तो यकीनन कई जो संगठन है, कई जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सोशल, वो भी लगातार इन लोगों को खाने पीने का इंतजाम इनके लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि रात से ही लोगों की जो भीड़ है, कल हमने देखा था कि लगातार जो लोग हैं वो पैदल चलकर आ रहे थे और फिर रात बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और उसके बाद अब सुबह क्योंकि इनको आगे जाने नहीं दिया गया तो यकीनन भीड़ बढ़ती ही लगातार जा रही है। दिल्ली से यूपी आने के लिए ज्यादातर लोग, क्योंकि गाजियाबाद हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो यहीं से लोग एंटर करते हैं। इसके अलावा आनंद विहार बस अड्डे के आसपास भी कुछ लोग जमा है। तो सभी जगहों पर अभी इसी तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। देखना यही है कि किस तरह से इन तमाम चीजों का जो हल है वो सरकार निकालती है, क्योंकि अब ये तो तय है कि तमाम जो मजदूर या जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने घरों को जाना चाहते हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रेन के जरिए या ठीक है शोएब, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है उनको कोशिश की जा रही है कि खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, लेकिन ये अपने गृह जनपद जाने के लिए निकले हैं। तो परेशान तो क्या कर सकते हैं, वहाँ कमरा है तो कमरा मालिक किराया दो, ये गाली देता है, सब कुछ करता है, तो मैं क्या कर सकते हैं। तो भागने अच्छा है, क्या करें, यहाँ पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं। बताइए, तो बच्चा परेशान है तो क्या करेगा, दूध पानी कहाँ से आएगा। हम लोग काम धंधा चल ही नहीं रहा तो कोई क्या करेगा। मकान मालिक उल्टा झगड़ा कर रहा, निकाल रहा, और छोटा बच्चा लेके कहाँ जाए रात में। यही मारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इस बीच हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की जो तस्वीरें हैं, दिल्ली और यूपी बॉर्डर की, साथ ही लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, प्रवासी लोग हैं ये। और देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए, और लखनऊ के जो बॉर्डर एरिया है वो देखिए। हालांकि खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, लेकिन ट्रक के जरिए आखिरकार कैसे अभी पहुंचेंगे आगे, क्या लापरवाही यहाँ पर अब फिर से बढ़ती जा रही है। ट्रक में कितने लोग भरे हुए हैं आप देखिए। और लखनऊ में रात से ही, आगे दो तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर और लखनऊ की, जहां पर रात से ही लोग अब अपने घरों पर जाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर एरिया है और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बसेस यहां से चलेंगे और अपने घर जाएंगे। लखनऊ से संदीप गोसाई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। जरा बताएं संदीप, ये लखनऊ की तस्वीर जो आ रही है, क्योंकि अब जो ऐलान है यूपी सरकार की ओर से, उसके अनुसार देखें तो आप बॉर्डर एरिया अब इस ट्रक के जरिए नहीं अब क्रॉस कर पाएंगे। आपके लिए व्यवस्था है बस की, आप उसके जरिए जाइए, स्पेशल ट्रेन के जरिए जाइए। तो अब बताएं जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं बॉर्डर एरिया पर वो क्या समझें और क्या कुछ आदेश, अभी क्या व्यवस्था है वहां पर। देखिए नैन्सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पैदल नहीं जाएगा। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो बाहरी राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन सबको भेजने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उनको बसों के माध्यम से, चाहे वो सरकारी बस हों या फिर हायर की गई बसें हैं, उनके माध्यम से सरकार भेजेगी। मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी किया है तमाम जिलाधिकारियों को, जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर आप व्यवस्था रखेंगे। तो ये बाराबंकी सीतापुर बॉर्डर है जो पीछे आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ये बॉर्डर से पूर्वांचल का इसको गेटवे कहते हैं। यहीं से फिर आप जो सवारियां हैं, जो यात्री हैं, वो सीधे बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ और पश्चिम बंगाल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मजदूरों को रोका भी गया है, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। कल यहाँ पर एसपी जो पुलिस और डीएम के साथ तमाम आलाधिकारी मौजूद थे। इस तरीके के ट्रक जो आ रहे हैं पीछे से, उनके छतों पर बैठकर मजदूर जा रहे थे, उन सबको रोका गया है और उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। फिलहाल पिछले 1-1.5 घंटे से मजदूर बैठे हुए हैं जी। और
उनके लिए अभी बस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं यहाँ पर जो भी बसें आ रही हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। सामने आप देखिए कि जो बस आई है उनको खाना पीना, जो पानी है, बोतलें वो दी जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से जो पैदल चल रहे थे उनके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी बसें लगानी हो, चाहे प्राइवेट बसें एक्वायर करनी हो, वो की जाएंगी। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग पैदल ही चल पड़े हैं, लोग बाइकों में चल पड़े हैं। लोगों के पास जो भी साधन था, चाहे साइकिल थी, चाहे रिक्शा था, उस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के पूरा एक परिवार जा रहा है। सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो भी सामान उनके पास था, जो भी व्हीकल था, जो भी संसाधन थे, उससे निकल पड़े हैं। लेकिन आज जो ट्रक, जो कल हम देख रहे थे कि ट्रकों के ऊपर जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो बैठे हुए हैं, वो भी लोडेड ट्रक हैं। और औरैया में जो बड़ा हादसा हुआ था नैन्सी, उसके पीछे भी यही वजह थी कि जो डीसीएम था वो ओवरलोड था, उस पर करीब 81 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, यानी 80 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। और फिर उसको टैंकर से टक्कर हुई और फिर ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो यहाँ पर जो लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लखनऊ में जो भी यात्री आएंगे, तमाम जितने भी राज्य हैं, उनसे जो बॉर्डर सीमाएं उत्तर प्रदेश की मिलती हैं, उसमें उत्तराखंड है, उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमाम जितने भी राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, तमाम जितने भी राज्य हैं, इनके बॉर्डर पर खास तौर पे विशेष बसों की व्यवस्था की गई है कि जो दूसरे राज्यों से पैदल आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में, उस जगह से उनको तमाम जो अन्य जिले हैं, चाहे पूर्वांचल हो या फिर बिहार हो, झारखंड तक उन्हें भेजा जाएगा। ये सरकार ने कहा है। प्राइवेट बसों को भी एक्वायर किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है, और क्वारंटाइन सेंटर भी लगातार बनाए जा रहे हैं। नैन्सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही हर जिले में लगभग 25,000 से ज़्यादा जो क्वारंटाइन 25,000 क्षमता से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात की थी कि लखनऊ में एक क्वारंटाइन सेंटर बनेगा जिसमें 25,000 से ज़्यादा श्रमिक रह सकेंगे। उसी तरीके से बाराबंकी है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, तमाम जितने भी ज़िले थे, 75 ज़िले, उनमें 25,000 से ज़्यादा संख्या के क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन पीछे हम देख रहे हैं अभी भी बहुत सारे जो मजदूर हैं वो लगातार पैदल भी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं, लेकिन संख्या नैन्सी बहुत ज़्यादा है। अब ट्रक के जरिए तो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने देखा हो कि ट्रक के जरिए कोई जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो तस्वीर कुछ आई थी जो ट्रक में लोग भरे हुए थे और वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उनको वहीं पर ही खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी। तो ये अभी अब तो जा नहीं सकते, तो क्या अब इनको उतरवा कर बसेस के जरिए पहुंचाया जाएगा? चलिए आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो दिख रहा है उसमें ट्रकों में अभी भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये क्यों इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन मजदूरों की मुश्किल कम कब होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और हालांकि कहा गया है आप प्रदेश सरकार की ओर से कि आप ट्रकों के जरिए नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग जो ट्रक में रहकर भरकर आएंगे उनको अब रोक दिया जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप यूपी बॉर्डर में एंट्री करते हैं तो आपके लिए अब अनुमति नहीं होगी आगे जाने की। लेकिन निराश ना हो, आपके लिए आगे जो है बस की व्यवस्था होगी, उसके जरिए आपको घर पहुंचाने की कोशिश होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी। लेकिन किसी तरह से भी खुद पैदल चलकर या फिर ट्रक के जरिए जाने की कोशिश ना करें। संदीप गोसाई हमारे साथ बने। संदीप, अभी कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी क्या कि गाजीपुर में जिस तरह की तस्वीर देखी बॉर्डर पर, वहां पर भीड़ इकट्ठा है, लेकिन क्या लखनऊ में कोई ऐसी तस्वीर है कि ट्रक के जरिए लोग जाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें रोका गया हो, कोई रोकता हुआ वहां पर नजर आ रहा है? देखिए नैन्सी, कल ऐसी तस्वीरें जरूर दिखी थी, लेकिन आज फिलहाल कोई भी जो लोडेड ट्रक है, जो इसमें रेत बजरी है, इस तरीके से एक परिवार देखिए आ रहा है साइकिल में। आप लोग कहाँ से आए हैं अभी? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम गोमती नगर विशेषखंड 4 से आ रहे हैं। आप तो कहाँ जा रहे हैं? गोंडा मनकापुर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से करीबन सर 120 किलोमीटर पड़ेगा। तो बच्चा अगर उसकी तबीयत खराब हो गई? नहीं सर, रुक रुक के मजे में जाएंगे। मान लो क्या काम करते थे आप? सेंटरिंग काम करते हैं सर। कितना कमा लेते थे? हाँ, कितना कमा लेते थे? अरे सर 400-500 रुपया कमा लेते हैं। तो ये आपकी पत्नी है? हाँ, हमारी पत्नी। आप भी साथ में जा रहे हैं? आप, सरकार कह रही है कि आप साइकिल में मत जाइए, पैदल मत जाइए, सरकार भेजेगी आपको। सर निकल रहा है सर, काम धंधा चल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, यहाँ बैठ के क्या खाएंगे, यही दिक्कत है। तो क्या करें सर, हम कहाँ है? हो रहे लेकिन निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं सर।
देखिए इन लोगों को समझाने की कोशिश वहां पर हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं कि देखिए आप साइकिल के जरिए ना जाएं, पैदल ना जाएं, सरकार आप लोगों से गुहार कर रही है, गुहार लगा रही है, अपील कर रही है, लेकिन मजबूरी भी है इनके सामने। वो कह रहे हैं कि क्या करें, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो यहाँ रुककर भी क्या करें। थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है, यही कहेंगे जो भी प्रवासी लोग हैं। आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, सरकार की ओर से ये कहा गया है, लेकिन जो तस्वीर है वो चिंता में डालने वाली है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, और ये जो चिंता